नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, उनके जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो मांगे होती है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो दोनों राशियां हैं वो काफी खास है, मतलब पैसिव राशियां है और एडजस्ट करने वाली राशियां है, लेकिन फिर भी इनमें किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो अगर परस्पर वे पूरी तरह से समझ ले कि एक दूसरे की जो संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार से होती है, तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जा सकती। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो फैशन का सेंस होता है, जो फैशन की समझ होती है वो काफी अच्छी होती है। शुक्र के राशि होने के कारण इस बारे में इनके जो बुद्धि है वो काफी अच्छी चलती है, मतलब बचपन से ही आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, मतलब नीट एंड क्लीन होता है, क्लीन होते हैं। सोबर फैशन करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनका जो व्यक्तित्व है इसमें इनकी जो वाणी होती है वो जबरदस्त होती है। वाणी बहुत ही अच्छी होती है, मिठास भरी होती है, डिप्लोमेटिक होते हैं, मतलब बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो काफी सहजतापूर्वक सामने रखते हैं। हंसकर बोलना, चुटकुलों में बातें रखना, ये जो बातें हैं वो वृषभ राशि के पुरुषों में खासी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है, इनकी जो दृष्टि होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। मतलब निजी जिंदगी में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और इनमें गोल ओरिएंटेशन भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। महत्वाकांक्षा भी काफी अच्छी होती है, जिसके कारण जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो एक गुण इनमें काफी अच्छा होता है, जैसे कि मूलतः अगर देखा जाए तो अधिभौतिक सुख के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। सभी प्रकार के जो अधिभौतिक सुख है वो अपने पास हो या फिर उसका भोग लिया जाए, तो ये जो बातें है शुक्र की राशि होने के कारण इस प्रकार के अनुभव आते हैं या फिर इस प्रकार की जो चाह है, जो एक्सपेक्टेशन है वो इनमें नॉर्मली देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इनका रहन सहन काफी अच्छा होता है, अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण अच्छा होता है। इसके बावजूद ये जो व्यक्ति है प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जिस वजह से ये जो व्यक्ति है संपूर्ण जो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, कला प्रिय होते हैं। किसी ने किसी कला के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत या फिर किसी अन्य कला के मामले में ये जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम वृषभ राशि के जो पुरुष है वो बाथरूम सिंगर होते ही है, मतलब गाना गुनगुनाना या फिर अपना मूड जो है वो ठीक रखना, ये जो बात है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काम के प्रति टोटल डेडिकेशन जो है वो इनमें देखा जा सकता है। एडजस्ट करना इन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण और खान पान के मामले में भी थोड़े से चूजी होते हैं। तो ये बात जब जो बातें होती है या फिर ज्वेलरी के मामले में या फिर ज्वेलरी का अट्रैक्शन होता है, परफ्यूम्स का अट्रैक्शन होता है, पेट एनिमल्स का अट्रैक्शन होता है, तो मूलतः अगर देखा जाए तो पुरुष होने के बावजूद भी जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। स्त्री वर्ग को जो भी बातें अच्छी लगती है वो खास करके वृषभ राशि के जो पुरुष है इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष है वो थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। कभी कभार थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जा सकता है वाणी में, और जो स्टबर्न नेचर जो वृषभ राशि में होता है, मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा कृत्तिका नक्षत्र में देखी जा सकती है। लेकिन सिंगल हैंडेडली ये अपने लाइफ को शेप आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात रोहिणी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो पूरी तरह से अलग थलग होता है, मतलब बचपन से ही लाड़ प्यार में पलना बढ़ना, ये जो बातें हैं रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा देखी जा सकती है। थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो जबरदस्त होता है, और वो जो अधिभौतिक सुख है वो इन्हें लाइफ में, जीवन में मिलते भी है।
लेकिन इनका जो जीवन होता है वो थोड़ा सा आप सहज कह सकते हो। माता पिता का जो सुख है, खास करके माता का जो सुख है, वह इन्हें काफी ज्यादा मिलता है। तीसरा जो नक्षत्र है वो मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र के जो पहले 2 चरण हैं वो वृषभ राशि के आखिरी 2 चरण होते हैं। तो मृग नक्षत्र के जो पुरुष है, इनमें जो बातें हैं वो और भी थोड़ी अलग होती है। खास करके मृग नक्षत्र के जो पुरुष है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब किताबें पढ़ना या फिर इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफी अच्छा होता है। इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो काफी ज्यादा अचूक होती है। मतलब किसी भी मसले पर यदि डिसीजन लेना है तो काफी ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। चीटिंग इनके साथ होना करीबन कठिन होता है और बहुत ही ज्यादा अलर्ट होते हैं। तो करीबन इस प्रकार के अनुभव जो या फिर इस प्रकार के नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण विशेष है, वो वृषभ राशि के जो पुरुष हैं इनमें देखे जा सकते हैं। अब तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की जो स्त्री है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। किसी भी स्त्री की यदि कर्क राशि होगी तो ये मान के चलिए वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। ब्यूटी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, सोबर ब्यूटी होती है। खास करके इस राशि की जो स्त्री है रहन सहन के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन किसी भी प्रकार के यदि फैशन कर ले तो उन्हें वो जच जाती है, क्योंकि मूलतः इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी खास देखा जा सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। छोटे मोटे बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इनके आंखों से आंसू काफी जल्दी निकल आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस पर थोड़ा काम करना आवश्यक है। अपने घर से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव की राशि है। खास करके इनके माँ के साथ इनके जो रिलेशन है वो काफी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और जो माँ जो होती है, इनकी जो माता जी होते हैं, वे भी इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। घर के जो लोग हैं उनके खुशी में ही अपनी खुशी ये नॉर्मली मानने वाली होती है। नॉर्मली कर्क राशि की जो स्त्री है वो संस्कारित होती है। मतलब घर के जो संस्कार है वो इन पर ज्यादा देखे जा सकते हैं। सीधे सीधे चलने वाली होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। नर्चर करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। खास करके कर्क राशि की स्त्री चाहे उम्र में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन लाड़ प्यार में थोड़ी पलने वाली होती है। तो अगर रिलेशनशिप में हो बातें होगी तो इस प्रकार की जो बात है उन्हें पसंद आती है। देखिए थोड़ा नाजुक इनकी प्रकृति होती है, लेकिन फिर भी हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। खास करके प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं या फिर किस तरह से बढ़ाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो मूलतः कर्क राशि की जो स्त्री है वो आप पूर्णतः गृहिणी स्वरूप मान सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली अमूमन तौर पर हम सोचते हैं या फिर देखते हैं कि जो भी आपका काम अच्छा होगा उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कर्क राशि के मामले में ये बात नहीं होती। किसी भी प्रकार का काम जो है वो मन चाह करने की जो बात है वो कर्क राशि की स्त्री में काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। किसी भी मसले पर बहुत समय तक बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो कर्क राशि की स्त्री में ज्यादा देखी जा सकती है। अमूमन तौर पर स्त्री वर्ग में हम जो भी बातें शेयरिंग करने वाली बातें या फिर बोलने की जो बात है, उनकी जो कला है या फिर बोलने का जो स्टेमिना होता है वो कर्क राशि की स्त्री में बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर गॉसिपिंग करना भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मूलतः ये जो राशि है वो संपूर्णतः स्त्री तत्व की राशि है। अब यहाँ पर मतलब कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र के आखिर के जो 3 चरण हैं वो कर्क राशि के पहले 3 चरण होते हैं। खास करके पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्त्री होती है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। भगवान पर विश्वास रखना या व्रत वगैरह करना, उपवास करना, ये जो बातें है वो इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। इमोशनल काफी ज्यादा होते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी जो मूड स्विंग है वो ज्यादा देखे जा सकते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, जल्दी से अपना निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन लक फैक्टर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में काफी अच्छा देखा जा सकता है। पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अलग होता है पुनर्वसु नक्षत्र। हालांकि जो खूबसूरत वाली जो बात है वो पुनर्वसु और पुष्य दोनों नक्षत्र में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो दमखम है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इन पर किसी ना किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वह आती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलती है। और जो लीडरशिप वाली जो बात है वो भी काफी अच्छी होती है। कूल एंड कलेक्ट, ये जो गुणधर्म है
वह पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन जीवन में किसी ना किसी प्रकार का जो दुख है वो लेकर चलते हैं। हालांकि वो जो दुख है वो उजागर नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, या फिर जो दुख है वो खास करके फैमिली से रिलेटेड, वो इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तीसरा जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें दमखम काफ़ी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कई दफ़ा आप देख सकते हो कि जो सोच विचार की जो बात है वो आश्लेषा नक्षत्र में थोड़ी सी कम हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, माँ का सुख कम मिलना, घर का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी आश्लेषा नक्षत्र में थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके आश्लेषा नक्षत्र के आखिर के जो 2 चरण है, खास करके कुंभ और या फिर मीन जो नवमांश होता है, उसमें अगर आपका मतलब किसी भी स्त्री का अगर जन्म हो तो घर का सुख कम मिलना या फिर हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं, खास करके मानसिक तनाव में जल्दी जा सकते हैं। अब तक आप सबको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है या फिर वृषभ राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री, यदि जैसे कि हमारा वीडियो का ये विषय भी है, यदि रिलेशनशिप में होंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, दोनों के कई जो गुणधर्म है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन तनाव का माहौल भी आ सकता है। देखिए जो वृषभ राशि के पुरुष है वो खास करके कर्क राशि की जो स्त्री है उनमें उनका जो अट्रैक्शन, उनका जो खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, उस पर ज़्यादा भागते हैं या फिर अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दोनों में एक जो बात है वो कॉमन होती है, मतलब प्रैक्टिकल नेचर। दोनों में भी जो प्रैक्टिकल नेचर है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर किन बातों से वो जो बात प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं हो सकती है, देखिए कर्क राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। मतलब यदि पहले तो महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में आना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि घर के जो संस्कार होते हैं वो इन पर जबरदस्त होते हैं। लेकिन यदि वह रिलेशनशिप में आ जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब वृषभ राशि के पुरुष यदि उनके रिलेशनशिप में होंगे तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या, और सब उनका जो पूरा शेड्यूल है उनको मालूम होना चाहिए, और वे जैसा कहेंगे उससे ही मतलब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कमिटमेंट जो है वो कर्क राशि की जो स्त्री है वो जल्दी मांगेगी। अब ये जो बात है वृषभ राशि के जो पुरुष है उनको पसंद नहीं है। तो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ जो राशि है वो शुक्र की राशि होने के कारण इनमें भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होगा तो भी कर्क राशि की जो स्त्री है उनको ये बिल्कुल भी नहीं जचता, जिस वजह से जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। हालांकि ये जो बात है इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, एक दूसरे बातचीत करके जो बातें हैं वो नॉर्मल हो भी जाएगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के राशि के आधार पर ही की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र में हो सकते हैं, उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।